नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन कौन से नए उतार चढ़ाव आ रहे हैं। और आज बात करेंगे मोदी कैबिनेट के बड़े फेरबदल की। जहां मोदी कैबिनेट से कई चेहरों को हटा दिया गया, तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी पर सबसे ज्यादा जोर देते हुए 7 मंत्री बनाए गए, जिनमें अनुप्रिया पटेल, कौशल किशोर, सत्यपाल सिंह बघेल, भानु प्रताप सिंह वर्मा, राज्यसभा सांसद BL वर्मा, खीरी से सांसद अजय मिश्र और महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी मंत्री बनाए गए। और इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कल ही हम इस पर चर्चा कर रहे थे। कल तक की अगर बात करें 4 से 5 लोगों के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन आज 7 लोगों को उत्तर प्रदेश से मंत्री बना दिया गया। कैसे देखा जाए? देखिए, ये तो मंत्रिमंडल में जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश को भागीदारी दी गई है, जिन नए चेहरों को, जिनके बारे में देश की जनता पहले सभी नाम नहीं सुनी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने चुन चुन के जो कह सकते हैं हीरो को निकाला है। ये समाजवादी पार्टी, मायावती, कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ाने वाली कैबिनेट है। ये अब जिन नेताओं को लिया गया है उसके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में और उनके समर्थन के बारे में जरा समझना जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों लिया, ये दरअसल मंत्रिमंडल में जो 7 उत्तर प्रदेश के नेताओं को जगह दी गई है, ये क्लियर कट फॉर्मूला है कि 2022 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी यूपी में स्वीप करेगी। उसी के डिजाइन के तहत ये सारी तब्दीलियां की गई। बहुत सारे नाम आ रहे थे। वरुण गांधी का नाम था, वरुण गांधी का नाम कट गया। बहुगुणा जी का नाम था, उनका नाम कट गया। रीता बहुगुणा बड़ी ब्राह्मण लीडर हैं, उनका नाम कट गया। और भी कई सारे नाम थे, सब नाम कट गया। ऐसे लोगों को लिया गया जिसमें 4-5 नाम तो वाकई चौंकाने वाले, किसी बात तक नहीं हुई जी। लेकिन ये बताता है कि आप किस तरीके से, वो कहानी है ना महाभारत की, कि अर्जुन जो निशाना लगाता है तो वो मछली की आंख ही देखता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे इसको कह सकते हैं कि जो कास्ट इक्वेशन है, जो उसको पॉलिटिकल साइंस में लोग कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग है, वो उन्होंने की है। अब जैसे, और मैं आपको बता दूं, अब ये निषाद, ये राजभर अपनी डुगडुगी बजाते रह जाए, वो कुछ नहीं हो पाएगा। और इनफैक्ट इस बदलाव के बाद से राजभर, वो आम आदमी पार्टी हो या फिर ओवैसी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, उनके साथ ये निगोशिएट करने लायक भी नहीं बचे हैं। क्योंकि ये जो तमाम, ये जो निषाद और राजभर, ये छोटी छोटी कास्ट पार्टीज जो है, अब आपने क्या किया, इनके पैरेलल एक दूसरा उसी कास्ट से आपने एक लीडर खड़ा कर दिया और केंद्रीय मंत्री बना दिया। ये तो मंत्री बनने के लिए इधर उधर घूम रहे थे, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। आपने कहा कि अच्छा, सीधी उंगली से नहीं मानोगे, लो भाई, तुम्हारी कद को हम छोटा कर देते हैं तुम्हारे समर्थन के अंदर। तो अब जो देखिए, जैसे अनुप्रिया पटेल है, ओबीसी है। अब ओबीसी वोटर्स जो है कुछ नाराज चल रहे थे लॉकडाउन वगैरह की वजह से, तो अब वो सब मान जाएंगे, आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे, आना ही पड़ेगा। दूसरा, अवध क्षेत्र से कौशल किशोर, ये SC हैं। एक तो प्रोपेगेंडा चल रहा था ना भाई जी, कि भाई लड़ना किससे है, लड़ना है मायावती से, वो प्योर एक दलित पार्टी है। लड़ना किससे है, समाजवादी पार्टी से। अखिलेश यादव प्योर एक ओबीसी पार्टी है। यादवों के साथ साथ अगर ओबीसी के समर्थन मिलता है तो समाजवादी पार्टी जीत जाती है। मुसलमानों का वोट और ओबीसी का वोट, यादव के अलावा 3-4 जो इस तरह के कास्ट हैं, उनके वोट मिल जाते हैं, समाजवादी पार्टी की स्थिति सुधर जाती है। ये सारे वोट छिटक के भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, समाजवादी पार्टी ढप से नीचे रह जाती है। ये प्लेन एंड सिंपल है। तो आपने SC से भी दिया, ओबीसी से भी दिया, अभी 2 हुए हैं। अब अगला नंबर देखिए किसका है। अगला नंबर है रोहिला खंड से
BL वर्मा साहब को बनाया गया है, ये भी OBC। अब आप कहाँ से ये जो आप सारे लूप होल जो है आप बंद कर रहे हैं अपने दिल्ली में बैठे बैठे अपने मंत्रिमंडल को बदल के। सब अलग अलग कास्ट के हैं, सब समर्थन जो है वो साथ में आएगा, सबका साथ में। आपके पास किसी भी कास्ट के अंदर एक केंद्रीय मंत्री हो, वो आप समझिए कि उस पूरे राज्य में वो कितना वो बूस्ट मिल जाता है। हाँ। अभी समय है, अभी 6 महीने तो अपना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर के अपने कास्ट के साथ के लोगों के साथ वो मीटिंग कर लेंगे, मामला खत्म हो जाएगा। हाँ। इनको यही दायित्व दिया जाएगा जी। तो भाई आप मंत्री बन गए हैं, तो अब यही अब जरा जिम्मेदारी सा जो है इनको। सप्ताह में 3 दिन जो है अपने फील्ड में रहिए, अपने समर्थकों, अपने कास्ट लीडर्स जो है हर जगह जाकर के रीच आउट कीजिए और बातचीत कीजिए। तो एक राजभर और इस तरह के जो दूसरे लीडर हैं जो मंत्री बनने के लिए लाल बत्ती पाने के लिए इधर उधर घूम रहे थे, लोग उसको तरजीह देंगे या इसे तरजीह देंगे? 5 आदमी का काम करा देना है, 5 मुसीबत में फंसे लोगों की मदद कर पहुंचा देनी है, जय जयकार होना चालू हो जाएगा। तो ये तो आप देखिए। अब अगला नंबर, ये आगरा से SP बघेल साहब हैं, ये भी SC। चुन चुन के OBC SC पर ज्यादा फोकस रहा है। सिर्फ SC और OBC के ऊपर फोकस रखा गया है। और अजय मिश्र टेनी हैं, ये खीरी से हैं। और बुंदेलखंड से भानु प्रताप सिंह वर्मा, उनको भी, ये भी SC हैं। और पूर्वांचल के पंकज चौधरी, ये OBC से आते हैं। पूरा जिसको कह सकते हैं सारे लूप होल्स ये साथ के साथ जो है वो बंद हो गए। अब ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला क्या है, इसको भी समझना जरूरी। ये तो यहां हो गया। हमने कल बताया था कि अब जब केंद्र के अंदर ये बदलाव हो जाएगा, उसके बाद योगी कैबिनेट में बदलाव होगा। उसके बाद योगी कैबिनेट में बदलाव होगा। अब जब वहां बदलाव होगा तो वहां पे ये जो नाराज ब्राह्मण वोट है, ये राजपूत हैं, बाकी के जो नाराज हैं उनको मनाने उनको वहां पे वहाँ मंत्रालय पे दिया जाएगा और बहुत सारे लोगों को वहां से निकाला जाएगा। जो जितने भी माने डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, जो तमाशा कर रहे थे, लेटर लिख रहे थे योगी जी के खिलाफ, बहुत सारे मंत्री पीछे पीछे जो काम कर रहे थे, अब उन लोगों को साइड लाइन किया जाएगा। और तो ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया एक पॉलिटिकल डिसीजन है। इसमें ज़्यादातर लोग यंग भी हैं और इन लोगों से अपेक्षा है। आप देखिए किस तरह की तस्वीरें आई। ये सारे के सारे 43 जो जिन लोगों ने शपथ लिया, उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों की क्लास लगाई, बताया। कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि उस दौरान जो है प्रधानमंत्री ने साफ साफ उनके दायित्व के बारे में बताया, और तो और ये भी बताया कि किस तरीके से आपके पास सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है। हाँ। हिंदुस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि यहाँ अब आप 15 दिन वहाँ पे सभा कर रहे हैं, वहाँ पे अभिनंदन सभा हो रहा है, वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। इसका टाइम नहीं है, काम करने का टाइम है। और तो बहुत सारे लोग इसमें ऑलरेडी मंत्रिमंडल में थे या दूसरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, तो उनको समझ में आएगा कि भाई कार्य प्रणाली किस तरह से बिल्कुल अलग है प्रधानमंत्री का। अभी आपने मंत्रालय का की सीढ़ी नहीं चढ़ी, अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे, और प्रधानमंत्री आपको आपकी जिम्मेदारियां बता रहे हैं और ये भी बता दे रहे हैं कि ज़्यादा सेलिब्रेट मत करना, काम करना है। और वैसे भी ये जो मंत्रिमंडल जो इस लेवल पर जब बदलाव होता है तो इसका मतलब साफ है कि चुनाव की तैयारी है। चुनाव की तो तैयारी काफी टाइम पहले से ही कर रही है डॉक्टर साहब बीजेपी, लेकिन आज जिस तरह से बदलाव हुआ, इसके बाद योगी कैबिनेट में बदलाव होगा, यानी लगता नहीं है कि किसी और को मौका मिल पाएगा। जो दूसरे राजनीतिक दल कुएं के मेंढक की तरह टरटरा रहे हैं, बरसाती मेंढक की तरह उछल उछल के बाहर आ रहे हैं, किसी को मौका नहीं देने वाली बीजेपी, पूरी तैयारी उसकी। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कोई भी चुनाव वन साइडेड होता है। नहीं, वन साइडेड नहीं वन साइडेड रिजल्ट आता है जी, वन साइडेड रिजल्ट हो सकता है, लेकिन चुनाव से पहले धुकधुकी जो है ना, कलेजे की धड़कन जो है वो रिजल्ट से पहले जो होती वो है बहुत ज्यादा होती है और हर चुनाव डिफिकल्ट होता है। अभी मेरे इस चीज को आप याद रखिएगा, अभी ऐसा लग रहा है कि मायावती बिल्कुल डेड हो गई है,
समाजवादी पार्टी पता नहीं क्या कर रही है, कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल सुसुप्ता अवस्था में पड़ी हुई है, लेकिन प्रियंका निकालेंगे लोग भी वाड्रा। अपने पद से। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप कुछ तो देखेंगे करेंगे। कि कंपटीशन जो है वो टफ होता चला टफ हो जाएगा। जाएगा। और कौन कह रहा था भाई, हम लोग तो इस बात के माने चश्मदीद हैं। बंगाल में कैसा लग रहा था कि बिल्कुल टफ सिचुएशन है, भारतीय जनता पार्टी जीत भी सकती है, ममता बनर्जी की हालत खराब है। रिजल्ट देखिए वन साइडेड है, वन साइडेड है। वी कुड नॉट सी इट। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि चुनाव का चरित्र ही ऐसा होता है कि जब बहुत ही कांटे की टक्कर होती है तो उस टक्कर में आपको ये समझना बड़ा ही मुश्किल पड़ जाता है कि पब्लिक क्या सोच रही है। और इसलिए कोई आदमी ये कहता है कि भाई किसी के लिए कोई भी चुनाव केक वॉक है, वो नहीं होता। लोकसभा चुनाव पिछली बार 2019 में बीजेपी की सीटें बढ़ गई। किसी सेफोलॉजिस्ट ने, किसी सर्वे ने, किसी एग्जिट पोल ने बताया? नहीं बताया, लेकिन वो हो गया। चुनाव के समय ऐसा भी लग रहा था कि मोदी हार भी सकते हैं। जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा था कि भाई डिमोनेटाइजेशन, लोगों की लंबी लाइनें और ये और वो 10 तरह की चीज़ें हो रही थी, लेकिन रिजल्ट वन साइडेड आ गया। 2014 में तो कोई ये इमेजिन भी नहीं किया था कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत भी लेके आ सकती है, मोदी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन हुआ। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से चुनाव की तैयारी तो करती है, लेकिन कोई भी चुनाव इजी नहीं होता, कोई केक वॉक नहीं होता। ये क्रिकेट के मैच की जैसे है। 2-3 ओवर अगर आपने गड़बड़ कर दी, 2-3 विकेट आपके चटक गए, तो टीम कितना भी कमजोर हो वो आपके सर के ऊपर चढ़ के आपको मैच हरा देगा। नहीं, अभी से रणनीति तो बहुत अच्छी बना रही है, और अगर इसी रणनीति के साथ इसी तरह से काम करते रहे तो कामयाबी तो मिल ही जाएगी। डॉक्टर साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने इसके लिए काफी पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी, और अब जिस तरह से मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में यूपी पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, उससे साफ जाहिर है कि तैयारियां बीजेपी की पूरी हैं। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना न भूलें।